हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 6, जिसका नेम है नेटवर्किंग बेसिक्स एंड मल्टीमीडिया। एंड आज के इस चैप्टर में हमारा टॉपिक रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग। हम जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। Cloud computing. To understand cloud computing, let us take an example of a school that requires a software solution for maintaining students' records, managing timetables, accounting, fees, and transport management, and other integrated solutions. क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए चलिए एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, टाइम टेबल्स को मैनेज करने के लिए, अकाउंट को मैनेज करने के लिए, फीस और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए और दूसरे अनिवार्य सॉल्यूशंस के लिए एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की आवश्यकता है। The school can purchase servers, install networks, purchase multiple software solutions, and implements all these by bearing a huge cost. स्कूल सर्वर्स खरीद सकता है, नेटवर्क्स इंस्टॉल कर सकता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को खरीद सकता है और इन सबको कार्यान्वित करने के लिए, चलाने के लिए एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट को वहन करना होता है। दिस कॉस्ट विल बी फॉलोड बाय मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट, salaries of network engineers, hardware technicians and other related cost। और यह कॉस्ट हमें मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट, नेटवर्क इंजीनियर की और हार्डवेयर टेक्नीशियंस की सैलरी और दूसरी रिलेटेड कॉस्ट के बाद देनी होगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यही वजह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट लाया गया। क्लाउड कंप्यूटिंग customers do not own the physical infrastructure and the software application they require। क्लाउड कंप्यूटिंग कस्टमर्स के पास अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं होता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, वो उनका अपना नहीं होता है। इंस्टीड दे रेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स ऑन अ मंथली और एनुअल बेसिस। इसकी बजाय वो क्या करते हैं, वे अपना खुद का फिजिकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ना रखकर इसकी बजाय वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से मंथली या एनुअल बेसिस पर, या तो महीने के हिसाब से या फिर सालाना हिसाब से वो रेंट पर ले लेते हैं। ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। और ये सभी जो संसाधन है, ये सभी जो रिसोर्सेज हैं, वो इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। अवॉइडिंग इन हाउस नेटवर्किंग कॉस्ट। और ये हाउस नेटवर्किंग कॉस्ट जो कि हमारी ऊपर कॉस्ट बताई गई है, इस कॉस्ट से हमें बचाता है। दे कंज्यूम्स रिसोर्सेज एज सर्विसेज एंड पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज दैट दे यूज। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो कस्टमर्स इस क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा को लेते हैं, वो केवल रिसोर्सेज को, जिसे जितने रिसोर्सेज को वो कंज्यूम करते हैं, जितने रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उतना ही उन्हें पे करना होता है। केवल जितना भी यूज करेंगे उतना पे करेंगे, अदरवाइज उन्हें उससे एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना होता है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट कंप्यूटिंग। मूल रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट कंप्यूटिंग है। वेयर द क्लाउड इज द टर्म यूज्ड फॉर द इंटरनेट। जहां पर क्लाउड शब्द का यूज जो किया गया है वो इंटरनेट के लिए किया गया है। इट इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। यह एक इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग है। वेयर बाय शेयर्ड रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस ऑन डिमांड। जिससे कि शेयर किए गए रिसोर्सेज, संसाधन, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशंस को दूसरी डिवाइसेस और कंप्यूटर्स पर डिमांड होने पर प्रोवाइड किया जाता है। मींस ये एक इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग है, जिससे हम जितने भी संसाधन हैं, सॉफ्टवेयर हैं और इंफॉर्मेशन हैं, उन्हें जो भी डिमांड होती है उसी डिमांड के आधार पर कंप्यूटर और दूसरी डिवाइस में प्रोवाइड किया जाता है। Typical cloud computing providers deliver common business application online that are accessed from another web services or software like a web browser। जो टिपिकल क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हैं, वो कॉमन बिजनेस एप्लीकेशंस को ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। और ये ऑनलाइन डिलीवर किए गए सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ये एक्सेस किए जाते हैं दूसरे वेब सर्विसेज पर या सॉफ्टवेयर पर, जैसे वेब ब्राउज़र पर। तो जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हैं, वो कॉमन बिजनेस के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें वेब सर्विसेज या सॉफ्टवेयर जैसे कि वेब ब्राउज़र पर एक्सेस किया जाता है। वाइल द सॉफ्टवेयर एंड डेटा आर स्टोर्ड ऑन सर्वर। जबकि सॉफ्टवेयर और डेटा जो होता है वो सर्वर पर स्टोर किया जाता है। You think
of cloud computing as a subscription based telephone or electricity service where customer are liable to pay only for whatever they have consumed. आप सोच सकते हैं, यहाँ पर टिप बताई गई है कि बताया जा रहा है कि आप सोच सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को बिल्कुल उसी तरह सोच सकते हैं जैसे कि एक टेलीफोन बेस्ड सब्सक्रिप्शन। जैसे टेलीफोन को जब हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, टेलीफोन को रिचार्ज कराते हैं या इलेक्ट्रिसिटी सर्विस का सब्सक्रिप्शन कराते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जितना हम यूज करते हैं, जितना कस्टमर यूज करता है, कंज्यूम करता है, उतना ही उसको पे करना होता है। तो बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटिंग भी ऐसी ही है कि उसमें जितना कस्टमर को कंज्यूम करना होगा वो कंज्यूम करेगा और उसी का ही उसको पे करना होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसको पे नहीं करना होता है। नाउ जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं? दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग कस्टमर डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट थिंग्स लाइक हार्ड ड्राइव क्रैश, डेटा करप्शन, हार्डवेयर फेलियर। क्लाउड कंप्यूटिंग में कस्टमर्स को हार्ड ड्राइव क्रैश होने का, डेटा करप्शन होने का, हार्डवेयर फेलियर होने जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। सेकेंड है, एनीवन इज एबल टू एक्सेस ऑल हिज और हर डेटा फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई भी वर्ल्ड में कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। इट चेंजेस द वर्क कल्चर टू मेक वर्क मोर एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल। यह कार्य करने की जो कल्चर है उसे चेंज कर देता है एंड कार्य को बहुत ही कुशल और लचीला बना देता है। इट इज इकोनॉमिकल एज कंपनीज डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रीक्वेंट अपडेशन। यह किफ़ायती है क्योंकि कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और बार-बार अपडेशन में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इसका यूज़ किया जाता है तो कंपनी को बार-बार इसमें इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में और ना ही बार-बार अपडेशन कराने में। रिमेंबर रिमेंबर में बताया गया है, इंटर स्पेस इज बेसिकली अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इंटर स्पेस मूल रूप से एक क्लाइंट या सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है that allows multiple users to communicate on the internet with real time audio video text chat in dynamic 3D environment। यह मल्टीपल यूजर को डायनामिक 3D एनवायरनमेंट में रियल टाइम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट के साथ इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। ये जो इंटर स्पेस होता है ये 3D एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है और ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट चैट आदि जो होती हैं वो रियल टाइम में इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने की यूजर को अनुमति देता है। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन की बहुत ही एडवांस फॉर्म प्रोवाइड कराता है, अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टुडे, जो आज इंटरनेट पर अवेलेबल भी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।